है कि लाइक अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो हम टीचर ने हमें पढ़ा दी तो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में, नहीं तो स्किप नहीं करना है। डेली खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है। 6 महीने ये सोच लो, अगर आपने सोचा मैं कदम रखूं इस फील्ड में, तो 6 महीने एकदम सब कुछ भूल के एकदम अपने करियर पे फोकस करो। अब मैंने क्या बोला कि आप लोग क्या गलती करते हो कि आप लोग को ये लगता है कि लाइक अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो हम टीचर ने हमें पढ़ा दी तो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में, नहीं। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। आपने अगर स्पीड मैथ्स टेस्ट, जैसे मैंने बोला, आधा घंटा आपको डेली देना ही है, भले ही आपको आती हो। अगर आपको बहुत अच्छे से आ गई है तो मॉक टेस्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको अलग से नीड नहीं है प्रैक्टिस करने की, ठीक है, अगर आप मॉक दे रहे हो। बट अर्थमेटिक फॉर एग्जांपल, आपने परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया, अब आप आ गए टाइम एंड वर्क पर, परसेंटेज रेशियो के क्वेश्चंस लगाने आपने छोड़ दिया, आप आगे के चैप्टर पढ़ते चले गए, आप भूल जाओगे, ठीक है। आपके साथ क्या, मेरे साथ भी यही होता था कि हमें जब भी हम स्टार्ट करें, हमें स्टार्टिंग में नोट्स बनाने पड़ेंगे कि हम देख ले कि हाँ CISI की स्लैब होती है या इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को लिखो कॉपी पे, ताकि आपके पास वो चीजें हमेशा को रहे। और डेली बेसिस पे, जब पहले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पर टच बनाए रखो, कि ये नहीं कि मैं CISI पर आ जाऊं तो मैं टाइम एंड वर्क और परसेंटेज की क्वेश्चन ना करूं, फिर 1 महीना बीत गया पढ़ते पढ़ते, फिर मैं वही पहली जगह खड़ी हो जाऊं आके कि भाई अब मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मैं भूल गई सारा। तो इस पॉइंट को नहीं करना है हमें। डेली बेसिस पे टच बनाए रखो, भले ही डेली, मैं कहती आपके कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स लेवल के ही लगाओ, भले ही आप मॉक लगा दो, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप मॉक टेस्ट दे दो कि आज मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, आज मेरा रीजनिंग भी छूट गया, मैथ भी छूट गया, इंग्लिश भी, कुछ नहीं, एक जाके मॉक दे दिया, पूरे 100 क्वेश्चन में आपने, बहुत अच्छा फील आता है कि आपने एटलीस्ट एक एरिया कवर कर लिया अपना। तो स्किप नहीं करना है। डेली खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है, और जितना मैं लाइव क्लास या किसी भी रिकॉर्डेड क्लास को टाइम दूं, उतना मुझे सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करना है, बिकॉज विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस आप ना मार्क्स ला पाओगे, ना आप स्पीड बना पाओगे, ना आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल साफ बात है, मैं भी एक एजुकेटर हूँ, तो मैं ये बोलूंगी ही कि आपको क्लासेस की जरूरत है ही, ठीक है, हर इंसान को मैथ्स और रीजनिंग में तो बहुत जरूरत होती है आपको चीजों को समझने की, लेकिन आपको सेल्फ प्रैक्टिस की भी बहुत नीड है, क्योंकि जब तक हम इनपुट लेकर आउटपुट की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। और पेशेंस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में पेशेंस नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। यस तो सर। पेशेंस आपके लिए मस्ट है, वेट करना चाहिए थोड़ा सा, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है फिर तो बस। और बाकी 6 महीने ये सोच लो, अगर आपने सोचा मैं कदम रखूं इस फील्ड में, तो 6 महीने एकदम सब कुछ भूल के एकदम अपने करियर पे फोकस करो। ये नहीं कि उस बीच मुझे रिलेशनशिप पे भी फोकस करना है, बिल्कुल साफ बात है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज के खिलाफ हूं कि आप ना करो, लेकिन डायरेक्शन सही रखो, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट, जो भी डिस्ट्रैक्ट हम लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग से ही होते हैं, ठीक है। और खुद को कंपेयर मत करो, बिकॉज सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। मे बी आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, दूसरा किसी चीज में एक्सपर्ट हो, मे बी आपका अगले बंदे का 6 महीने में सिलेक्शन हो जाए, आपका 1 साल हो गया नहीं हुआ, तो मुझे कंपैरिजन नहीं करना है किसी से, बिकॉज आपकी डिफरेंट क्वालिटीज है, आपका टाइम डिफरेंट है, आपका वक्त दूसरा है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, बिकॉज हर एक इंसान मुझे लगता है बेस्ट होता है अपने आप में, कुछ ना यस कुछ सर। क्वालिटी होती है जो दूसरा कहीं ना कहीं, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अपने देख रहे होते हैं, या फिर उस इंसान को जरूर अपने पास रखो जो आपकी बेस्ट क्वालिटीज को देखता हो, क्योंकि वही एक इंसान ऐसा है जो आपको पूरे टाइम कॉन्फिडेंट फील करा सकता है आपकी लाइफ में, और वही आपकी ग्रोथ में भी होता है, क्योंकि कमी निकालने वाले तो 50 मिलते हैं, पर आपकी जो होती है ना, कहते हैं कि आपकी क्वालिटी बताने वाले बहुत कम होते हैं, तो उनको अपने पास रखिए। थैंक यू सो मच।